जो हमारी तहसील जलालपुर में लगते हैं, इन 312 गांव में से किसी एक गांव का चयन होना था, तो उस चयन के रूप में जिंदासपुर गांव का चयन किया गया। शुरुआत में ये मानते हुए कि छोटा रहेगा, लेकिन इतने सारे मजरे थे, इसके आबादी ओवरऑल कम थी लेकिन मजरे काफ़ी सारे थे, तो काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि आबादी का जो हिस्सा रहता है उसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट ऑलरेडी रहते हैं। जो संक्रमणीय भूमिदर होता है उसका हर एक का गाटा नंबर होता है, खसरा होता है, हथौड़ी होती है, सजरा होता है, नक्शा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बड़ी आसानी से हम लोगों के लिए इस चीज़ को जज करना या बताना आसान रहता है कि ये ज़मीन यहाँ तक इसकी है और ये ज़मीन यहाँ के बाद इसकी है। लेकिन जब ये बात आबादी के स्तर पर आती थी तो इस प्रकार की समस्याएं देखी गई कि आबादी में जरा सी चीज़ों को लेकर कई प्रकार के विवाद जो बढ़ते चले जा रहे थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे से अच्छा मकान बना के, उसके पास खेती की ज़मीन नहीं है लेकिन मकान उसका है और मकान की कीमत मान के चलिए 15 लाख है या 20 लाख रुपए है, और किसी आदमी की ज़मीन है, वो ज़मीन मान के चलिए 5 लाख की है, तो उस आदमी को जो 5 लाख रुपए की ज़मीन है उसको उस पर भी लोन मिल जाएगा। लेकिन किसी आदमी का 15 या 20 लाख की कीमत का अगर मकान बना हुआ है, ज़मीन नहीं है, तो उसे उसकी जगह पर कोई भी लोन तक नहीं मिल सकता है। तो इस एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एक पूरे सिस्टम के अंदर एक कमी थी, उस कमी को दूर करने के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस स्वामित्व योजना का आरंभ किया गया। और इसके पीछे सोच यही थी कि हम सभी लोग एक ऐसी स्कीम बनाए जिसमें कि हम लोग जो आबादी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको भी उनके अधिकार दिए जा सके। इस मिशन को रखते हुए 600 मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसका अभी अंदाजा नहीं है। अभी तो हमारा एक गांव है, मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि 312 गाँव में से हम कभी एक गाँव के लिए काम किया गया है, तो इतनी सारी चीजें हुई है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी सभी राज्य हैं, सभी गांव में, हर जिले में, हर जगह पर ये स्कीम लागू होनी है। और ये 2020 चल रहा है और ये स्कीम का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का पूरा कंप्लीट होने का रखा गया है। क्योंकि काम बहुत बड़ा है लेकिन लक्ष्य बड़ा रखते हुए पूरा